बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट को प्रूव करेंगे यूजिंग द सैंडविच थ्योरम। और वो रिज़ल्ट है हमारे पास कि लिमिट एज थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज़ इक्वल टू 1। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कंसीडर करना होगा एक यूनिट सर्कल। कंसीडर अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है कि इसका रेडियस हमारे पास 1 के इक्वल होता है, 1 यूनिट। अब इसका हम सेंटर को कुछ नाम दे लेते हैं, विथ सेंटर O एंड रेडियस इज इक्वल टू 1। तो अब हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं कि सबसे पहले तो हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल को थोड़ा हम नीचे कर लेते हैं ताकि इजीली ड्रॉ हो सके। ओके, अब इसका सेंटर पॉइंट हमारे पास है O, ठीक है। और इसके सेंटर से सर्कमफेरेंस तक हमारे पास रेडियस है जो कि R है एंड इट इज़ इक्वल टू 1। तो ये रेडियस वाली जो लाइन है इसे हम इस पॉइंट को A कह लेते हैं। तो ये लाइन हमारे पास OA हो गई। अब हम अपने सर्कमफेरेंस पर ही एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से P, और वो यहाँ पर है। इसे हम सेंटर से मिलाते हैं तो इसका रेडियस भी हमारे पास 1 के इक्वल ही होगा। अब हम ड्रा करेंगे पॉइंट A पर, यहाँ पर सर्कमफेरेंस के साथ एक टेंजेंट। इसको थोड़ा यहाँ पर करके अच्छा, तो इस टेंजेंट को हम पॉइंट P के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो बेसिकली हम एक ट्रायंगल बनाना चाह रहे हैं। तो मेरा ट्रायंगल तो इतना सही नहीं बना, आप लोग इसे स्केल के ज़रिए सही से स्ट्रेट लाइंस के साथ बनाइएगा। अच्छा, अब ये ट्रायंगल जो हमारा है, इस पॉइंट को हम T कह लेते हैं जहाँ पर ये कनेक्ट हो रही हैं दो लाइंस। और यहाँ जो हमारे पास एंगल बन रहा है उसे आप थीटा लेबल कर लेंगे। अब एक लास्ट काम हमने इस डायग्राम के लिए करना है। ये पॉइंट P और इस पॉइंट A को आप लोगों ने मिला देना है, ठीक है। तो अब इस पूरे डायग्राम में हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन चुके हैं। एक तो हमारे पास ये OAT है और एक हमारे पास OAP है। अच्छा, ये जो हमने सारा काम किया है इसे आप लिख भी लेंगे कि वी हैव अ पॉइंट P on the circumference फिर हमने क्या किया कि वी ड्रॉ टेंजेंट, और हमने इसे कनेक्ट किसके साथ किया है, कनेक्टिंग इट टू द पॉइंट P। हमने पॉइंट P के साथ मिलाया ना, तो पॉइंट P के साथ मिलाया, मेकिंग अ ट्रायंगल, जिससे हमारे पास ट्रायंगल बन गया। और वो ट्रायंगल हमारे पास कौन सा था, आप देख सकते हैं OAT, ट्रायंगल OAT। और दूसरा काम हमने क्या किया है, देन वी कनेक्टेड पॉइंट P एंड A, मेकिंग अ स्मॉल ट्रायंगल। हमने एक छोटा ट्रायंगल भी बनाया है और उसका नाम क्या है, OAP। देन जो हमारे पास स्मॉल ट्रायंगल है ना, अगर आप लोग नोट करेंगे स्मॉल ट्रायंगल OAP है, बट हमारे पास एक सेक्टर भी है, वो भी सेम है, OAP। तो सेक्टर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये एक सर्कल का हमारे पास ऐसा पोर्शन होता है जो कि दो रेडियस के दरमियान, दो रेडियाई के दरमियान, ये देखें ये एक रेडियस था दूसरा रेडियस, इन दोनों के दरमियान हमारे पास इनक्लोज्ड होता है और उनको एक आर्क कनेक्ट कर रहा होता है। ये आर्क हमारे पास इस केस में AP है। तो हम ये भी लिख लेंगे कि वी हैव एन आर्क, वी हैव अ सेक्टर, नॉट एन आर्क, वी हैव अ सेक्टर OAP।
अब हमने बेसिकली क्या करना है, डायग्राम हमारी कंप्लीट है, हमने इन तीनों के एरियाज़ को कंपेयर करना है। तो आप लिख लेंगे नाउ वी विल कंपेयर द एरियाज़ ऑफ दीज थ्री। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ बिग ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए बिग ट्रायंगल था हमारे पास OAT, तो OAT का आप एरिया निकालेंगे। अब आप डायग्राम में देखें, ये हमारे पास बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है हमारे पास टेंजेंट थीटा एक इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, राइट। अगर आपको ये नहीं याद तो आपको ये निमोनिक याद होगा कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, तो उसमें थ्रू प्रॉपर ब्रश यानी कि टेंजेंट इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, राइट। तो यही फॉर्मूला हमने यूज़ किया। अब इस केस में आप लोग परपेंडिकुलर देख सकते हैं, हमारे पास क्या है, वो ये लाइन है TA, और बेस क्या है हमारे पास OA, राइट। तो अब हम इसको यानी कि लिख सकते हैं, तो हम अपनी डायग्राम को यहाँ रख के करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली हम निकाल एरिया रहे हैं, राइट। तो एरिया का फॉर्मूला तो आपको पता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है, राइट, बेस इंटू हाइट। तो हाइट बेसिकली हमारे पास TA है, इसलिए हम पहले इस TA को फाइंड कर रहे हैं, तो वो हम कर लेते हैं। अभी आपको टेंजेंट का फॉर्मूला बताया, तो आप लिख भी सकते हैं टू फाइंड साइड TA। उसको फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं कि टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है TA डिवाइडेड बाय बेस है हमारे पास OA। अब देखें ये तो रेडियस है जो कि 1 के इक्वल था, तो आप TA ओवर 1 कर सकते हैं, मतलब कि टेंजेंट थीटा इज़ इक्वल टू TA। तो इसका आप राइट हैंड साइड या लेफ़्ट हैंड साइड किसी भी तरफ से देखें तो हमें यही पता चल रहा है कि जो TA है वो हमारे पास टेंजेंट थीटा के इक्वल है। मतलब कि अब हम बेस इंटू हाइट के फॉर्मूला में एज की जगह टेंजेंट थीटा लगा सकते हैं। तो हम अब अपना एरिया निकाल लेते हैं। बेस हमारे पास क्या थी देख सकते हैं आप लोग, OA, यानी कि हाफ OA इंटू TA, मतलब कि हाफ 1 इंटू टेंजेंट थीटा, मतलब इसका एरिया हमारे पास आ गया ट्रायंगल OAT का एरिया हाफ टेंजेंट थीटा। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल हमारे पास कौन सा था, OAP, ट्रायंगल OAP का एरिया निकालेंगे। अब ये देखें, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, OAP हमारे पास राइट एंगल नहीं है, बल्कि ये आइसोस्केलेस है। इसकी एटलीस्ट 2 साइड्स हमारे पास इक्वल हैं, तो ये एक आइसोस्केलेस है और राइट एंगल नहीं है। तो इसमें बेसिकली हम वो फॉर्मूलाज अपने नहीं लगा सकते, साइन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, बिकॉज इसमें तो हमें परपेंडिकुलर देख ही नहीं रहा, तो इसलिए हम ये नहीं लगा पाएंगे। तो अब हम इसमें आइसोस्केलेस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका एरिया बेसिकली हमारे पास इक्वल होता है हाफ साइड A, यानी कि 1 साइड इंटू सेकेंड साइड 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। तो अगर साइड 1 को आप A कह लें, साइड 2 को आप B कह लें, तो आप कह सकते हैं कि ये होता है हमारे पास हाफ AB साइन थीटा। अब आप पहली साइड देख लें या आप दूसरी साइड देख लें, वो दोनों ही आपके पास क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो दोनों ही हमारे पास 1 के इक्वल है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं हाफ 1 इंटू 1 इंटू साइन थीटा। तो बेसिकली ये स्मॉल ट्रायंगल का एरिया आपके पास क्या हो गया, हाफ साइन थीटा। अब तीसरा हमारे पास रह गया एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसका इजी हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का हाफ r² थीटा, यानी कि रेडियस स्क्वायर इंटू थीटा। अब रेडियस आपको पता है हमारे पास यूनिट सर्कल है, तो रेडियस तो 1 है इंटू थीटा, मतलब कि
एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, सेक्टर हमारे पास क्या था OAP, इसका एरिया हमारे पास हो गया हाफ थीटा। अब हमने बेसिकली क्या करना है कि इन तीनों को कंपेयर करना है, ठीक है, कंपेयरिंग। तो अब आप कैसे कंपेयर करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ सबसे बड़ा ट्रायंगल हमारे पास ये था OAT, देन उसके बाद सबसे छोटा तो हमारे पास OAP था, लेकिन उनसे बड़ा यानी कि बिग ट्रायंगल से छोटा और स्मॉलेस्ट ट्रायंगल से बड़ी एक और चीज़ थी, वो था सेक्टर। मतलब कि कंपेयर करते हुए सेक्टर हमारे पास दरमियान में आएगा और बाकी सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट लिख लेते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट का हमारे पास एरिया क्या था, कंपेयरिंग एरियाज़। तो स्मॉलेस्ट का एरिया आप लिखेंगे, स्मॉलेस्ट हमारे पास स्मॉलेस्ट ट्रायंगल जिसका एरिया हमारे पास आया हाफ साइन थीटा, ये सबसे छोटा है, राइट। देन इससे बड़ा था हमारे पास हमारा सेक्टर, सेक्टर का एरिया क्या था हाफ थीटा, और इससे बड़ा क्या था हमारे पास हमारे बिग ट्रायंगल का एरिया हाफ टेंजेंट थीटा। ये हाफ हर साइड पर है, तो इसे आप अगर 2 से हर साइड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हाफ तो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कि आपके पास साइन थीटा लेस देन थीटा लेस देन टेंजेंट थीटा। अब आपने अपने दिमाग में शुरू से एक अपना गोल क्लियर रखना है कि हमारा मकसद क्या है ये सारा प्रूफ करने का, क्योंकि जो शुरू में हमारे पास टर्म थी साइन थीटा ओवर थीटा, हम इस फॉर्म में लाना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है, यही आपने ऐसी ही अलजेब्रिक ट्रिक्स लगानी है कि हमारे पास इस फॉर्म में आए। अब ये कैसे आएगा, तो अब हम ऐसा करते हैं कि देखें थीटा तो हमारे पास है, अगर हम इसे साइन थीटा से डिवाइड कर दें तो कुछ तो ऐसी फॉर्म बन जाएगी, राइट। तो हम हर टर्म को साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं, थीटा ओवर साइन थीटा और टेंजेंट थीटा ओवर साइन थीटा। तो ये तो हमारे पास 1 हो गया, ये हमारे पास थीटा ओवर साइन थीटा, और ये देखें टेंजेंट आपको पता है हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कोस के, राइट। तो अगर हम कर रहे हैं टेंजेंट थीटा को साइन थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, तो बेसिकली ये जो हमारे पास टर्म है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, इसको हम 1 ओवर साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 1 ओवर कोस थीटा। अब ये फॉर्म कुछ तो ऐसी है साइन थीटा ओवर थीटा जैसी, बट ये हमारे पास रिवर्स है। अब अगर हम इसको फ्लिप करना चाहते हैं तो बेसिकली हम बस फ्लिप कर देंगे और ये जो साइंस है हमारे पास इनइक्वालिटी के, ये रिवर्स हो जाएंगे। तो 1 ये भी रिवर्स हो गया, क्योंकि 1 ओवर 1 तो 1 ही होता है ऐसे फ्लिप करके भी। तो ये बन गया साइन थीटा ओवर थीटा, ये भी रिवर्स हो गया, और ये 1 ओवर कोस था तो ये हमारे पास कोस हो गया। अब ये हमारे पास ग्रेटर देन में है ना कि 1 ग्रेटर देन साइन थीटा ओवर थीटा, बट इसको आप अगर लेस देन में लिखना चाहते हैं तो ये हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा कोस थीटा इज़ लेस देन, ये तो दरमियान में ही रहेगा, साइन थीटा ओवर थीटा इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। अब हमारा बेसिक स्टेप है, देखें हमारा जो सा मेन गोल था उसमें सिर्फ साइन थीटा और थीटा नहीं था, वहाँ पर लिमिट एज थीटा अप्रोचेस टू 0 भी था। तो अब हमने ये वाला स्टेप करना है बेसिकली के टेकिंग लिमिट एज थीटा अप्रोचेस टू 0, राइट। तो आपको बताया कि 1 में तो थीटा का एलिमेंट ही नहीं है, ये तो पहले ही कांस्टेंट है, तो इसकी लिमिट भी लेंगे तो ये 1 ही रहेगा। अब कोस थीटा, तो बेसिकली कोस थीटा लिमिट ले रहे हैं एस थीटा अप्रोचेस टू 0, तो ये किसके इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल होगा। क्यों, बिकॉज थीटा ऑलमोस्ट हमारे पास 0 है, और कोस 0 आपको पता है हमारे पास क्या होता है, कोस 0 इज़ इक्वल टू 1, और 1 पर आपने ये लिमिट लगाई तो 1 1 ही रहेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इस टर्म में यहाँ हमारे पास 1 आ गया। अभी हमने ये साइन थीटा ओवर थीटा, इसकी भी लिमिट ले रहे हैं बेसिकली एस थीटा अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पर भी 1 आ गया। तो इन दोनों साइड्स की आपने लिमिट ली तो 1 आ गया। अब ये जो टर्म हमारे पास दरमियान में है इसकी हम लिमिट ले रहे हैं, बट बेसिकली ये सैंडविच हुआ हुआ है हमारे पास 2 1s के दरमियान में।
तो देयरफॉर by using sandwich theorem, the middle term जो है हमारे पास लिमिट as theta approaches to 0 sin theta over theta must go to 1. तो इसीलिए हमारे पास लिमिट as theta approaches to 0 sin theta over theta ये 1 के इक्वल है. तो ये हमने प्रूव कर दिया.